हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी का टॉपिक इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। एज इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल ऑडिट्स आर परफॉर्म्ड according to the standard of ISO 9000 और कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स। मीन्स इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? आपको निरीक्षण करने के दौरान कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए चलना है किसी भी कंपनी में। तो इंडस्ट्रियल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी इंडस्ट्रियल ऑडिट्स पे जाते हैं तो हम लोगों को ISO 9000 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होता है और कस्टमर रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना होता है। ISO मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ISO नॉर्म्स होते हैं, ISO 9000, 9001 एंड 2 एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे ISO नॉर्म्स हैं जो अलग अलग कंपनियां उनके टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करती है। अगर कोई कंपनी किसी ISO से सर्टिफाई है, सभी कंपनियां किसी न किसी ISO से सर्टिफाइड होती हैं, तो जो कंपनी जिस ISO के अंतर्गत कार्य करती है मीन्स वो उसके रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके चलती है। तो अब हम आ जाते हैं इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में। इट हेल्प्स द क्लाइंट टू नो द फैक्ट्री हैज़ द एबिलिटी टू कंप्लीट देयर ऑर्डर एज रिक्वायर्ड। मीन्स इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड क्लाइंट्स को भी हेल्प करती है कि अगर कोई क्लाइंट्स अपना कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपनी को बनाने के लिए ऑर्डर कर रहा है तो क्या वो कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो उसके ऑर्डर को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाकर दे पाएगी या नहीं। तो ये भी हेल्प करता है इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अब द नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO 9000 norms and regulation। means inspection standard recognized इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO 9000 के नॉर्म्स और रेगुलेशन को भी फॉलो करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशंस, क्राइटेरिया एंड इंस्ट्रक्शन। मीन्स क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट को, उसके स्पेसिफिकेशन को, क्या क्राइटेरिया है और वो क्या जानकारी चाहता है, क्या इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है कि हमें इस टाइप का प्रोडक्ट बना के चाहिए, तो उन सबको भी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में आपको ध्यान में रख के चलना होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द AQI सर्विस टीम एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल। AQI मीन्स है एशिया क्वालिटी इंस्पेक्शन। एशिया क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो एशिया क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्विस टीम क्या करती है? वो अपने एक्सपर्टाइज को और उनके एक्सपीरियंस को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में यूज़ करके आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अदरवाइज अगर कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद आप उसको फिर से रिप्रोड्यूस करके आप उसको फिर से उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉपिक ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर इन इंस्पेक्शन। तो ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर इन इंस्पेक्शन मीन्स किसी भी इंस्पेक्टर की इंस्पेक्शन के दौरान क्या क्या ड्यूटी होती हैं, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है, इट परफॉर्म्स डायमेंशनल, विजुअल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्पेक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। तो इंस्पेक्टर को क्या क्या करना पड़ेगा? डायमेंशनल, विजुअल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन, ये सारे इंस्पेक्शन करने होंगे किसका यूज़ करते हुए? स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलाइज प्रेसिजन मेजरिंग टूल्स टू असिस्ट रिसीविंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए आपको प्रिसाइज मेजरिंग टूल्स चाहिए होंगे ताकि आपकी एक्यूरेसी और प्रेसिजन इंक्रीज हो सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन फॉर कंप्लायंस टू एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है कि आपको स्टैंडर्ड और प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट
करना होगा। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग अगर वो एक्सेप्ट बैठ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तब तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वेरीफाई कन्फॉर्मेंस टू एप्लीकेबल प्रोसीजर एंड अदर अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स। मीन्स इंस्पेक्टर को वेरीफाई करना होगा जो प्रोसीजर आप प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो कंफर्म पोजीशन है, मतलब कि जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसीजर सही है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए या नहीं, और उसको डॉक्यूमेंट के थ्रू अप्रूव्ड भी कराना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर प्रोसीजर अपडेट एंड मेंटेन फाइल्स एज नीडेड बाय ISO सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी एनहेंसमेंट। वो प्रिपेयर करना होगा किस किस चीज़ों को, प्रोसीजर को, और अपडेट कर और फाइल्स को अपडेट करना होगा और मेंटेन करना होगा अकॉर्डिंग टू किसके, ISO सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करके चलना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेक्ट इफेक्टिवली एंड प्रोफेशनली विद ऑल कस्टमर्स। इंटरेक्ट इफेक्टिवली एंड प्रोफेशनली विद ऑल कस्टमर, सभी कस्टमर से, आपका जो इंस्पेक्टर हो उसको सभी कस्टमर से इफेक्टिवली और प्रोफेशनली काम करना होगा, ताकि कस्टमर के साथ जो बॉन्डिंग है, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना ही अच्छा आपके प्रोडक्ट के लिए बेहतर हो और आपकी कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेन एंड गाइड न्यू क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर। जो भी न्यू क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर आएंगे उनको ट्रेन करना और उनको गाइड करना, ताकि वो भी अच्छे से क्वालिटी एश्योरेंस कर पाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्ट QA डाटा मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस डाटा, लॉग डाटा एंड इवेलुएट रिजल्ट्स यूटिलाइजिंग सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल्स। सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हुए आपको क्वालिटी एश्योरेंस डाटा, लॉग डाटा को इवेलुएट करना होगा। Now come to the next one, execute knowledge of quality assurance methods and standards, inspection procedure, quality assurance instructions and assembly स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या करना होगा, आपको जितने भी क्वालिटी एश्योरेंस मेथड्स हैं उन सबको देखना होगा आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, और जो भी इंस्पेक्शन प्रोसीजर है वो सब आपके प्रोडक्ट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर टू कंडक्ट क्वालिटी टेस्ट एंड इंस्पेक्शन। क्वालिटी टेस्ट और इंस्पेक्शन कराने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और उसके बाद है इवेलुएट एंड इंटरप्रेट मैनुअल्स, ब्लूप्रिंट्स, स्पेसिफिकेशंस along with अदर टेक्निकल डाटा। मीन्स आपको मैनुअली ब्लूप्रिंट्स और स्पेसिफिकेशन को भी ध्यान में रख के चलना है और इसको एक टेक्निकल डाटा के रूप में कंसीडर करते हुए चलना है, और इन सबको इवेलुएट भी करना है। नाउ कम टू द परफॉर्म फर्स्ट आर्टिकल पीस इन प्रोसेस एज वेल एज फाइनल इंस्पेक्शन यूटिलाइजिंग डिफरेंट ऑटोमेटेड एंड मैनुअल इक्विपमेंट फॉर इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा समझिए। इस लाइन में लिखा हुआ है कि आपको ऑटोमेटेड और मैनुअल इक्विपमेंट का यूज़ करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द फाइनल इंस्पेक्शन। जितने भी आपको हमने कल एक टॉपिक में बताया था, प्रीवियस टॉपिक में आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि 3 टाइप के इंस्पेक्शन है, एक प्री प्रोडक्शन है, एक इनलाइन है और एक फाइनल इंस्पेक्शन है। तो सभी इंस्पेक्शन में आप ऑटोमेटेड एंड मैनुअल इक्विपमेंट का यूज़ करके आप उसको तैयार कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एस्टेब्लिश एंड यूटिलाइज ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कोऑर्डिनेट्स मेजरमेंट मशीन CMM सॉफ्टवेयर। आपको कोऑर्डिनेट मेजर मशीन का भी यूज़ करना है और आगे प्रोसीड करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाते हुए आगे प्रोसीड करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अपडेट एंड मेंटेन इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स, लॉग्स, कंफर्मेंस सर्टिफिकेट एंड अदर रिक्वायर्ड।
रिकॉर्ड्स, सभी रिकॉर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं जो आपको ISO से के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन सबको आपको मेंटेन करते चलना और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ अपडेट भी करते हुए चलना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, मीन्स प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करिए और उसको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग कुछ रिमेडियल एक्शंस आपको लेने होंगे विद द हेल्प ऑफ शॉप फ्लोर एंड इंजीनियर। विद द हेल्प ऑफ शॉप फ्लोर एंड इंजीनियर मीन्स जो भी आपके इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, शॉप फ्लोर वर्कर्स जितने भी हैं, उन सबके साथ आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको एनालाइज और डेवलप करके सारे रिमेडियल एक्शंस ले सकते हैं ताकि आपके कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और कंपनी आपकी प्रॉफिट में जाए। थैंक यू।